तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम जिस स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम है जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आज का डेट है हमारा 29 दिसंबर 2025। ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई को टच कर और ये अपने स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ, एक इस वाले प्राइस रेंज 49 पे और 64 पे। ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ तो इसका मतलब प्राइस यहाँ पे रिवर्स आ सकता है, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। या तो फिर एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक देखो, या तो गोल्डन जोन बोलो अब इसका, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे प्राइस हमेशा रिवर्स किया है। यहाँ से नीचे गया, ब्रेक आया, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे उसकी, फिर रिवर्स आ गया, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करें उसके ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया, फिर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब आप देखो तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया और यहाँ अच्छा खासा पुश मिल गया स्टॉक को। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। इतना बड़ा वो तो रिटेलर्स के हाथों पे नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूशन दिखाई है, इसने अपनी टिप बढ़ाई होगी। कोई कंफर्मेशन नहीं है, मेरे को सिविस्ट एडवाइजर हूँ नहीं, ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप उसको बस एजुकेशनल बेसिस पे देखो। और ये कोई बाइंग सेलिंग गाइड नहीं है, ये आप पे पूरा डिपेंड करता है, इसमें मेरा कोई कॉल नहीं है। और सब देखो तो यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हुआ नहीं है, इस पे चांसेस हैं होने के, कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन। और ऐसे कुछ खास एनालिसिस पे दिखा नहीं हमें। ये इसका टारगेट हो सकता है जो कि इस इंडिकेटर ने दिया है, बेस फंडर इसका नाम है। ये जो प्राइस है 57, ये जिसका दूसरा सपोर्ट जोन बनता है। और जो 77 वाला प्राइस है, 77 वाला प्राइस यहाँ पे वाला इसका रेजिस्टेंस जोन बनता है। या तो प्राइस इस रेंज पे ऊपर नीचे हो सकता है, रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं इस वाले प्राइस रेंज पे, या इस वाले प्राइस रेंज पे रिवर्सल चांसेस बन सकते हैं। और आप मूविंग एवरेज देखो तो मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेलिंग है यहाँ पे। और आप मूविंग एवरेज देखो तो मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया इसने 200 वाले से, फिर ऊपर गया। फिर देखो 9 वाला जो मूविंग एवरेज है ये वाला, यहाँ इसने सपोर्ट लिया फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे कुछ टच करेगा तो यहाँ पे प्राइस उधर जाता है मूविंग एवरेज के नीचे है, तो उसमें ट्रेल कर सकते हो। इसका टेक्निकल आपने देख लिया, अगर आपने टेक्निकल पार्ट स्किप कर दिया तो फंडामेंटल का पार्ट देखो। अब फंडामेंटल में से पहले क्या देखेंगे, कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स, फ्यूचर ग्रोथ और बाकी वगैरह वगैरह। अब इसमें हम देखेंगे कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, अपने डीलर पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे देख सकता है कंपनी 4% अंडर वैल्यूड है बेस केस में। बेस्ट केस में हम देखें 29% अंडर वैल्यूड है, इसका प्राइस आ सकता है 221 तक। और वर्स्ट केस में देखें तो कंपनी 15% ओवर वैल्यूड है, जो कि 73 वाला प्राइस मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, जो कि 73 वाला प्राइस रेंज है, इस वाले प्राइस रेंज में, जो कि गोल्डन में बनता है प्राइस इसका, स्टॉक इस स्टॉक का। हाँ तो ये स्टॉक मान के चलो ओवर 20% ओवर वैल्यूड है बेस केस में। अब हमने इसका वैल्यूएशन देख लिया, अब इसका हम फंडामेंटल देखेंगे, इसका हम फंडामेंटल रिपोर्ट देखेंगे। और फंडामेंटल हम किस बेसिस पे देखेंगे, अब इसका हमने कौन कौन रिपोर्ट उठाया 2025 का, जो कि इसका फाइनेंशियल ईयर का डाटा था, उसको हमने जेमिनी को बोला समराइज़ करने को, उसने समराइज़ कर दिया है। और इसका आपको पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप उसको तुरंत पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो पे समझ में नहीं आता तो उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। तो अब इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का रेवेन्यू रिमाइंड फ्लैट 6,000 करोड़, अप बाय मार्जिनली 1%। प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप बाय 9% टू 925 करोड़ फ्रॉम 1045 crore due to shutdown and lower volumes. Net profit income decreased by 46%, 113 crores, reflecting higher depreciation and finance cost associated with upgrades. अब इनका ऑपरेशन परफॉर्मेंस देखो तो ब्लास्ट फर्नेस शट डाउन हो गया इनका। ब्लास्ट फर्नेस है वो 84 डेज से शट डाउन है, क्योंकि इस पर कुछ अपग्रेड किए जा रहे हैं। तो अभी जो मेटल का प्रोडक्शन है वो 11% गिर चुका है, 5.7 मेट्रिक टन। It increased the furnace capacity from 1850 TDP to 2530 TDP. इनका जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन है वो 17% से ड्रॉप हो चुका है, बट द कंपनी फोकस ऑन हाई वैल्यू एलॉय स्टील्स एंड बार वायर रॉड। अब इनका माइनिंग ऑपरेशन है, इनका माइनिंग में अच्छा खासा
ग्रोथ आया है 18% से। और इनका जो इस साल का प्रोडक्शन हमारा 30.66 मेट्रिक टन का हुआ था। और इनका तो कास्टिंग डिवीजन है मेंटेन स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ with 47,546 metric ton of production of automotive engineering and construction castings। तो ऑटोमेटिक पार्ट्स या तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स भी बनाते हैं, मेंटेन रहा है इनका। अब इनका फ्यूचर ग्रोथ प्लान देखो, फेज़ 1 इंटरमीडिएट टर्म 1 to 2 ईयर्स, जैसे कि 2026, 27, 28 3 साल का है। एसेट मोनेटाइजेशन एंड एफिशिएंसी, leverage upgrade capacity. With the blast furnace repairs complete, the ultimate goal is to ramp up the hot metal production to the new capacity of 2530 TDP, a 35% increase. This will directly increase the output of billets and rolled product without requiring a new land or major plant permits. जो अपना फर्नेस इम्प्रूव कर रहे हैं उसके अगर ये उनका फर्नेस इम्प्रूव हो जाएगा, उनका कैपेसिटी बढ़ जाएगा 2530 TDP से, जो 35% इंक्रीज होगा। और इनको कोई एक्स्ट्रा लैंड भी लेना पड़ेगा और ना में एक्स्ट्रा कोई परमिट लेना पड़ेगा, जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर पे अच्छा खासा ये ग्रोथ दे सकता है कंपनी। अभी भले पेनी स्टॉक हो 86 वाला, कम मोमेंटम वाला स्टॉक, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है अभी। कंपनी अपने फाइनेंशियल लेवरेज को कम करना चाह रही है, इनके ये अपने डेट कम करना चाह रहे हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटिव पावर प्लांट्स एंड द न्यू वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम टू लोअर द कॉस्ट पर टन। ये अपना प्लांट का ये अपना प्लांट को फुल कैपेसिटी पे यूज़ करना चाह रहे हैं। और जो वेस्ट हीट रिकवरी वाला सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, तो उससे एनर्जी कम यूज़ करेंगे पर टन में ये। अब माइनिंग का एक्सपेंशन करने वाले ये प्लान टू इंक्रीज द माइनिंग कैपेसिटी बाय एडिशनल 3.0 MNTPA, combined capacity of 3.9 metric ton per annum। तो मतलब माइनिंग का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, जो कि कंबाइंड कैपेसिटी अभी है 3.9 मेट्रिक टन का। अब फेज 3 तो लॉन्ग टर्म में आप देखो तो ये अपना शिफ्ट जो है वो अलॉय स्टील में करने वाले हैं, जो कि यूज़ होता है ऑटोमेटिव एंड डिफेंस में, रादर देन द कमोडिटी ग्रेड स्टील, जो कि नॉर्मल स्टील होता है, जो नॉर्मल घरों पे यूज़ होता है। उस स्टील को हटा के अलॉय स्टील बनाने वाला, जिसमें और जो कंपनी है उसको अप्रूवल मिल गया है गन्स वगैरह बनाने का, विद ओपनिंग हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम इन द डिफेंस सेक्टर। और जो इसमें दूसरा इसका रेवेन्यू सोर्स बढ़ जाएगा, जो कि हाई मार्जिन से रेवेन्यू इन द डिफेंस सेक्टर।